नमस्कार। कक्षा 11 विषय हिंदी सेकेंड लैंग्वेज की ई क्लास में मैं पूनम मेहता आपका अभिवादन करती हूँ और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। कुछ पंक्तियों के साथ आज की ई क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। पंक्तियाँ: गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात इन पंक्तियों के द्वारा हमें समझ में आया होगा कि कुछ गुरु के बारे में बातचीत जो है वो हम करने जा रहे हैं। तो काव्य 5 शिक्षक के नाम पत्र। शिक्षक के नाम पत्र के कवि अब्राहम लिंकन जी हैं। अब्राहम लिंकन जी का परिचय प्राप्त करें। अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका में केंटक राज्य के हॉडिनविले के फरवरी सन 1809 में एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। वे अपने प्रयत्न से विभिन्न स्थानों से पुस्तकें मंगवाकर रात को चूल्हे की आग के प्रकाश में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते थे। स्व अध्ययन द्वारा पढ़ाई करके इलिनॉस में वकील का पदभार संभाला। सन 1854 में रिपब्लिकन पार्टी का नेतृत्व किया तथा 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। बचपन से ही शक्तिशाली लिंकन ने देश को सदा दो भागों में बंटने से बचाया तथा भयंकर रूप से अमानवीय गुलामी प्रथा से भी देश को मुक्ति दिलाई। इसीलिए इन्हें आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। यह पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा है। तो शिक्षक के नाम पत्र अब्राहम लिंकन जी ने अपने पुत्र के अध्यापक को कुछ बातें प्रस्तुत करते हुए लिखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को यह पत्र लिखा है। इस पत्र में अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने विचार स्वयं बनाने पर लिंकन ने अपने विचार पेश किए हैं, जिसमें छात्र को अपने पर भी पूरा विश्वास होना चाहिए। यह पत्र मूल पत्र का हिंदी पद्य में रूपांतरित रूप है और पत्र शैली में इसे लिखा गया यह पाठ प्रेरणादायक है। तो शिक्षक के नाम पत्र काव्य को हम देखेंगे और समझेंगे। शिक्षक के नाम पत्र। आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। मेरा बेटा सीखेगा यह कभी ना कभी, मगर उसे यह भी सिखाइए। कुछ शब्दों को जाने। गुरुजी यानी शिक्षक, आदमी यानी इंसान, न्यायप्रिय यानी न्याय और अन्याय, सही क्या है और गलत क्या है उसका भेद बताने वाला, सत्यनिष्ठ निष्ठावान। तो यहाँ पर इन पंक्तियों को अब हम समझें। सभी आदमी सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय नहीं होते। गुरुजी, दुनिया में हर व्यक्ति जो है वो व्यक्ति सत्य में निष्ठा रखने वाला नहीं पाया जाता। तो गुरुजी, मेरे बेटे को आप समझाइएगा कि सभी व्यक्ति जो है वो न्याय में मानने वाले नहीं होते, सब सच बोलने वाले नहीं होते। तो मेरा बेटा यह कभी न कभी तो सीखेगा, पर उसे यह भी आप सिखाइएगा। ऐसा कह के वह इस पत्र की शुरुआत करते हैं। आगे की पंक्तियां। दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित पुरुषोत्तम भी। स्वार्थी राजनीतिक होते हैं दुनिया में, जैसे होते हैं उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी। शब्दों को समझे हम। दुनिया यानी विश्व, संसार, सृष्टि।
बदमाश यानी चालाक, साधुचरित यानी सज्जन, स्वार्थी शब्द आया, सेल्फिश कहते हैं इंग्लिश में जिसे। तो पंक्तियों को समझे कि इस विश्व के अंदर, इस दुनिया के अंदर स्वार्थी और राजनीतिक तो होते ही हैं। राजनीति में विश्वास करने वाले, हर चीज में पॉलिटिक्स खेलना होता है कुछ लोगों को, हर बात में, छोटी छोटी बातों में भी पॉलिटिक्स होता है। तो कहा गया है कि इस दुनिया में बदमाश की तरह, बदमाश यानी चालाक, चतुर लोग जो होते हैं, हर चीज में बदमाशियां करते हैं और अपना काम निकलवाते हैं। तो ऐसे लोग तो हैं, परंतु इस विश्व के अंदर सज्जन यानी कि अच्छे लोग भी हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम जो होता है, यानी सभी संस्कार जिसके अंदर हो, अच्छी क्वालिटी जिसके अंदर हो, तो ऐसे लोग भी इस संसार में मौजूद हैं। स्वार्थी राजनीतिक भी हैं इस दुनिया के अंदर, और ऐसे नेता भी हैं कि जो अपनी पूरी जिंदगी दुनिया की सेवा करने के लिए न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे नेता भी इस दुनिया में हैं। जिस तरह से हमने भारत में देखा था कुछ क्रांतिकारियों को, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे लोग जो हैं वो अपने भारत देश के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। तो यहाँ पर यही बात प्रस्तुत की गई है कि कुछ चतुर लोग होते हैं, राजनीति में प्रवेश करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, और कुछ लोग जो हैं वो निस्वार्थ भाव से अपने देश की सेवा करते हैं। आगे की पंक्तियां, होते हैं घात में दुश्मन अगर, तो सहायक मित्र भी होते हैं। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज्यादा मूल्यवान है। सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार, और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं मनाए। आगे कवि कहते हैं, घात में, घात का अर्थ होता है घा करना, घाव करना, ठीक है, वध करना। दुश्मन यानी शत्रु, मित्र यानी दोस्त, सहायक यानी सहायता करने वाले, झटपट यानी जल्दी, जमाइए यानी समझाइए, सिखाइए, फोकट में मिले, फोकट यानी फ्री, फ्री, व्यर्थ ऐसा भी कह सकते हैं, हंडे यानी बड़ा सा एक बर्तन, मूल्यवान यानी कीमती, वैल्यूएबल, झेलना, झेलते यानी झेलना, सहन करना, खुशी, आनंद, स्वयं यानी अपने साथ। अब इन पंक्तियों को हम समझें कि हे गुरुजी, उसे समझाइए कि घा करने वाले, वार करने वाले अगर दुश्मन हैं, शत्रु होते हैं, तो सहायक मित्र भी होते हैं। जब कोई हमें अकेला पाकर हमारे ऊपर वार करता है, तो इस विश्व में हमारे लिए ढाल की तरह खड़े होने वाले कुछ मित्र भी पाए जाते हैं, दोस्त भी होते हैं ऐसे कि जो हमारे ऊपर मुसीबत आने देते नहीं हैं। सभी बातें झटपट यानी कि जल्दी जल्दी वो नहीं सीखेगा, ये मैं भी जानता हूँ, ऐसा अब्राहम जी कहते हैं। फिर भी हो सके तो उसके मन में यह बात समझाइए कि पसीना बहाकर कमाया हुआ, मेहनत करके एक पैसा भी अगर उसने कमाया है ना, तो ज़्यादा मूल्यवान होगा, फोकट में यानी कि फ्री में मिले हुए हंडे से ज़्यादा वैल्यू उसकी पाई जाएगी। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि काम दूसरों से करवाएंगे और पैसा जो है वो खुद प्राप्त करेंगे, तो फ्री में लेने की आदत हो जाती है। कुछ लोगों को मेहनत करनी ही नहीं होती है, पूरा समय बैठे रहना होता है। ऐसे लोग जो हैं, पर जब पैसे की बात आती है तब वो खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ढोंगी लोग जो है ना, मुफ्तखोरी करने वाले लोग जो होते हैं ना, उन पे व्यंग कसा गया है। कवि कहते हैं कि मेरे बेटे को ऐसा मत बताना, ऐसा मत सिखाना, गुरुजी उसे सिखाना कि मेहनत से जो व्यक्ति पैसा कमाता है ना, उसी की वैल्यू होती है संसार में। सिखाइए उसे जब हार का सामना करना पड़े तो खुशी खुशी उसका सामना करे, क्योंकि वही इंसान हारता है जो किसी युद्ध के अंदर प्रवेश करता है या किसी वस्तु को सीखने का प्रयास करता है। तभी तो जीत और हार जो है वो परिणाम उसे फेस करने पड़ते हैं। तो उसे ये समझाइए कि हार जो है ना
उसको बर्दाश्त करना सीखे। इसी तरह से जब हम जीत जाएं तो खुशी अपने आप मनाएं। ये बात भी हमें आनी चाहिए कि अगर कोई साथ देने वाला नहीं है तो स्वयं खुश कैसे रहना है ना, यह बात भी उसे सिखाइएगा, ऐसा अब्राहम जी कहते हैं। आगे की पंक्तियां, अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रखना सिखाइए। सिखाइए उसे अपना हर्ष संयम से दिखाए। कहना गुंडों से मत डर जाना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव, पर साथ ही साथ दीजिए उसके जी को जरा फुर्सत कि सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस कर पाए। अब समझें इसे। अब्राहम जी कहते हैं कि अगर आप में ताकत हो, शक्ति हो, तो उसे ये समझाइए कि उसे ईर्ष्या और द्वेष भाव जो है उससे दूर रहना सिखाइए। कभी भी कोई भी हमारे बारे में कुछ भी खराब नियत रख के हमारे लिए खराब कार्य करता है ना, पर फिर भी हमारे मन में उसके प्रति द्वेष भाव न आए ना, ये अपने आप में ही एक जीत होती है। हमारे माइंड में किसी के बारे में बुरे विचार न आना, किसी का बुरा न करना, ऐसे विचार अगर हमारे मन में है ना, तो ये अपने आप में ही एक जीत है। तो ऐसी बातें जो हैं वो उसे सिखाइए कि कोई तुम्हारे साथ कितना भी खराब करे ना, तुम्हारे मन में द्वेष भाव नहीं आना चाहिए, ईर्ष्या भाव नहीं आना चाहिए। आज जो समय चल रहा है उसमें तो एक दूसरे को लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, किसी की सफलता देख ही नहीं पाते हैं, किसी की तारीफ कोई देख ही नहीं पाता है। तो ऐसी बातें जो हैं उसे हमें कभी भी अपने करीब आने देना नहीं है। यह बात उसे सिखाइए, उसे समझाइए कि अपना हर्ष संयम से दिखाए। हर्ष यानी खुशियां आराम से दिखाए, संयम रखे अपने आप पे। फिर कहा गया कि गुंडे जो होते हैं, बदमाश लोग जो होते हैं ना, उनसे डरने का नहीं होता है। बदमाश लोग जो होते हैं उनको झुकाना सबसे आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो गलत रास्ते पर होते हैं। जो व्यक्ति गलत रास्ते पर होता है ना, उसे झुकाना बहुत आसान होता है। कभी ना कभी वो व्यक्ति जो है वो हमारे समक्ष अपनी गलतियां कबूल करता ही है, मतलब वो झुक ही जाता है, क्योंकि उसका कॉन्शियस जो है ना वो उसे बार बार परेशान करता रहता है। इसीलिए गुंडों से हमें डरना चाहिए नहीं। जितना बन पड़े उसको ये दिखाइएगा, समझाइएगा कि पुस्तक का भंडार जो है वो बहुत अच्छा होता है। पुस्तकों की मैत्री जो है वो उसे करना सिखाइएगा, पर साथ ही साथ इतना बर्डन उसके ऊपर ना आ जाए कि पूरा समय वो पुस्तकों को ही पढ़ता रहे। थोड़ी सी उसे सृष्टि की सुंदरता जो है वह भी समझाइएगा कि ये कुदरत जो है, नेचर जो है वो कितना सुंदर है, यह भी उसे समझाइएगा, ऐसा वे कहते हैं। आगे की पंक्तियां, देख पाए वह चिड़ियों की गगन उड़ान, सुनहली धूप में मंडराते भौरे और हरी भरी पहाड़ की ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल। पाठशाला में उसे सबक मिले, बेईमानी से पाई सफलता से सीधे सीधे टकराई, असफलता श्रेयस्कर है। आगे कहते हैं कि उसे यह भी समझाइएगा कि प्रकृति में कितनी सुंदर सुंदर चिड़ियां जो हैं वो गगन की उड़ान भरती हैं। इसी तरह से तुम्हें भी क्या करना है, जब जीवन में प्रोग्रेस हासिल करनी है तो चिड़ियों की तरह आगे बढ़ना आपको सीखना पड़ेगा। यह बात भी उसे समझाइए। कितनी सुनहली धूप है, उसमें भौरे मंडराते हैं, यह बात भी उसे समझाइए। यानी कुदरत कितना सुंदर है वो उसे बताइए। हरी भरी पहाड़ी पे जो ढलान है वहाँ पर नन्हे नन्हे पौधे जो हैं उस पर फूल लगे हुए हैं, वह भी कितने सुंदर लगते हैं। ये चीज़ें उसे सिखाइए। जब वो पाठशाला में हो उस समय पर उसे समझाइए, बेईमानी से कभी भी तुम्हें प्रोग्रेस यानी कि सफलता प्राप्त करनी नहीं है। बेईमानी से हासिल की हुई चीज़ जो है वो हमें खुशियाँ तो देती है, परंतु हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ देती है। इसलिए जीवन में कभी भी बेईमानी से हमें पैसा कमाना नहीं है, यह बात उसे समझाइए। सीधी सीधी टकराई असफलता श्रेयस्कर है, ऐसा उन्होंने कहा। श्रेयस्कर यानी मंगलकारी कहा गया। बेईमान ईमानदार, ये ऑपोजिट वर्ड है। ईमानदार इंसान जो है ना उसको सफलताएं कम मिलती है, लोगों को कम दिखाई देता है, पर ईमानदार इंसान अंत में
सत्य के रास्ते पर होता है, इसीलिए सफलता प्राप्त करता है। ईमानदारी का मार्ग जो है वो बहुत कठिन है। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया कि बेईमानी करके हम सफलता तो जल्दी हासिल कर लेंगे, परंतु उसका कोई मोल होगा नहीं। ऐसी बातें जो हैं वो मेरे बेटे को समझाइए। ईमानदारी पूर्वक अगर हमें असफलता का सामना करना पड़े ना, तो वो मंगलकारी है, ऐसा उसे समझाइएगा। जीवन में हमें प्रोग्रेस नहीं मिलती है ना, परंतु हम ईमानदार बने रहे ना, तो प्रोग्रेस अपने पीछे पीछे जरूर एक न एक दिन आएगी। यह बात, यह विश्वास उसे दिलाइए। और अगर प्रोग्रेस न भी मिले ना, तो जीवन में कभी दुखी नहीं होना होता है। ऐसी बात जो है वो यहाँ पर बताई है, उसे सिखाइए, ऐसा अब्राहम जी कहते हैं। आगे की पंक्तियां, यह सिखाइए कि अपने ख्याल, अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे। वह भले ही सब लोग उसे गलत ठहराएं, वह भलों के साथ भलाई बरते और टेढ़ों को सबक सिखाए। अगर मेरे बेटे के दिमाग में जमाते बने तो देखिए, विजय के झंडे के नीचे खड़े होने का, दौड़ती भीड़ में शामिल न होने का एहसास जुटाएं। और यह भी समझाइए इसे कि सुने सबकी, हर एक की, पर छान ले उसे सत्य की छलनी में, और छिलना फेंक कर ग्रहण करे विशुद्ध सार। अब इसे समझे। उसे सिखाइए, अब्राहम जी कहते हैं शिक्षक से कि उसे सिखाइए, समझाइए कि हमेशा मेरे बेटे को अपने ख्याल पर, अपनी सूझबूझ कर, अपनी बुद्धि पर पक्का विश्वास होना चाहिए, पक्का भरोसा होना चाहिए। विश्वास यानी भरोसा कि वो जो भी कार्य कर रहा है वो सही है। जब लोग उसे गलत भी ठहराए ना, तब भी ठहराना यानी साबित करना। लोग अच्छे व्यक्ति को हमेशा बुरा साबित करने पे लगे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोग्रेस जो है, सच्चा इंसान, सही इंसान, ईमानदार इंसान जो है ना, उसकी प्रोग्रेस लोग देख नहीं सकते हैं, उसे आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते हैं। तो कहा गया है कि ऐसे समय पे लोग क्या करेंगे, अपने आप को ऊपर लाने के लिए सामने वाले व्यक्ति को नीचे गिराने का प्रयास करेंगे। तो उसे ये समझाइए कि ऐसी परिस्थिति में कभी भी हार मानने की नहीं है। वो भलों के साथ भलाई बरते। अच्छे व्यक्ति समाज में हमें मिलते हैं, तो अच्छे व्यक्तियों के साथ, सज्जन व्यक्तियों के साथ हमें सज्जनता दिखानी है। टेढ़ों को सबक सिखाए। टेढ़ा व्यक्ति जो है उसे हमें सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर तो कभी भी मानवता आने वाली ही नहीं है। तो ऐसी बात कही गई है कि जो हमारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं ना, उनको कभी ना कभी हमें सबक जरूर सिखाना चाहिए। यह बात भी उसे समझाइए। फिर कहा गया कि मेरे बेटे के दिमाग में एक बात आप समझाइए कि विजय के झंडे यानी जब उसे जीत हासिल मिलती है, तो ऐसे में भीड़ दौड़ती हुई अपने पीछे पीछे आ जाती है। तो ऐसे में उस भीड़ में हमें शामिल नहीं होना है। ठीक है, कहा गया कि ऐसी भीड़ जो है, किसी एक भीड़ का हिस्सा हमको नहीं बनना है, हमें अपना व्यक्तित्व वहां पर प्रूव करना है। तो उसे समझाइए कि सुने सबकी, परंतु उसमें से जो अच्छी बातें हैं, जैसे छलनी जो होती है, उसको, उसके अंदर से जो अच्छी बातें हैं वो रह जाती है, और बुरी बातें जो हैं उसे हम फेंक देते हैं। इसी तरह से जीवन में भी अच्छी बातों को हमें ग्रहण करना है और बुरी बातों को हमें क्या करना है, छोड़ देना है। ऐसा व्यक्तित्व हमारा होना चाहिए। आगे की पंक्तियां, बन पड़े तो उतारिए उसके मन में, हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर। कहिए कि आंसू बहाते शर्माए नहीं वह, सिखाइए उसे ओछेपन को मानना और चाटुकारी से सावधान रहना। आगे कहा गया कि उसके मन में यह बात आप बसाइए, उसे समझाइए कि हंसते रहना है। कैसे? अपने हृदय का दुख दबाकर। सारे दिन, सब दिन जो होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। कभी खुशियां आती है जीवन में, कभी दर्द आते हैं। तो जब दुख का समय होता है ना, तब हमें अपने आप को संयम में रहने की सलाह देनी चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए कि यह दिन जो है वह भी क्या हो जाएंगे, बीत जाएंगे। ऐसी भावना के साथ हमें हंसते रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दर्द जो है वो बर्दाश्त से बाहर होते हैं। किसी हमारे आत्मीय को तकलीफ होती है, जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र वर्ग, ऐसे लोग जो होते हैं, उनको जब कोई तकलीफ आती है ना, तब हम वो तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं।
तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि उस समय हमारी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, तो ऐसे में हमें शर्म महसूस नहीं करनी होती है। कहा गया है कि उसे ये समझाइए कि रोना जो है वो कायरता की निशानी नहीं है, वह ओछी बात नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि तकलीफ ज्यादा हो तो हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो ऐसे में शर्माना चाहिए नहीं। फिर कहा गया है कि उसे यह भी समझाइएगा कि इस दुनिया में उसे चाटुकार लोग भी मिलेंगे, तो ऐसे चाटुकारों से यानी चमचागिरी करने वाले लोगों से हमें सावधान रहना है, क्योंकि ये अपने मुंह पे मीठी मीठी बातें करेंगे और तुरंत वो अपना काम निकलवा के हमें भूल जाएंगे। तो ऐसे लोगों से भी हमें क्या करना है, सावधान रहना है। यह बातें भी मेरे बेटे को सिखाइए, ऐसा वे कहते हैं। आगे की पंक्तियां, उसे पक्के पूरी तरह समझाइए कि खूब कमाई करे ताकत और अक्ल की लागत से, लेकिन कभी भी न बेचे अपना हृदय अपनी आत्मा। धिक्कारती हुई आती है भीड़ अगर, तो अनदेखा करना सिखाइए उसे, और लिखिए उसके हृदय पर जो सत्य जान बड़े न्यायोचित लगे, उसकी खातिर धरती में गड़ा कर पांव लड़ता रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि उसे पूरी तरह से पक्के तरीके से अच्छे से समझा दीजिए कि खूब कमाई करे, पैसा हमें बहुत कमाना है जीवन में, ताकत और अक्ल की लागत से। चीटिंग करके पैसा नहीं कमाना है, मेहनत करके पैसा कमाना है, लेकिन कभी भी अपना ईमान, अपना हृदय, अपनी आत्मा को बेचकर पैसा हमें कमाना नहीं है। धिक्कारती हुई जब भीड़ हमारे समक्ष आती है, तो ऐसे समय में उसे अनदेखा करना भी हमें आना चाहिए। ठीक है, अगर हम सही रास्ते पे हैं ना, तो हमारे रास्ते में कंटक बहुत ज़्यादा आएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है हमारी, तो हमें कभी भी उससे डरना चाहिए नहीं। झूठे लोग जो हैं वो कभी भी सच्चे इंसान की कदर करना नहीं जानते। जो सत्य जान पड़े, न्यायोचित लगे, हमेशा हमें उसी का साथ देना चाहिए, उसी के साथ चलना चाहिए, कभी भी किसी से डरना चाहिए नहीं। और ऐसी परिस्थिति में धरती में जैसे हमने अपने पैर को गड़ा कर हम खड़े हैं ना, वैसे वहीं पर खड़ा रहना है और लड़ते रहना है ऐसे बेईमान लोगों से। इन बेईमानों को हमें हमेशा यही कहना है, द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंडिंग अलोन। मतलब सत्यप्रिय व्यक्ति जो होता है, सच्चा इंसान जो होता है, वो हमेशा अकेला होता है हर फाइट के अंदर। यह बात उसे समझानी है, यह बात आप मेरे बेटे को समझाइए, ऐसा वे कहते हैं। आगे, उसे ममता दीजिए मगर लाड करके मत बिगाड़िए। आग में जल तप कर निकले बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता। उसे आदत डाले कि अधीर होने का धीरज संजोए और धीरज से काम ले वह, अगर दिखानी है बहादुरी। आगे कहते हैं, उसे स्नेह दीजिए, ममता यानी स्नेह, प्रेम, वात्सल्य उसे जरूर दीजिए, परंतु ज्यादा प्यार देकर उसे मत बिगाड़िए। आग में जब तक जलकर तपकर निकले बिना लोहा जो है वो कभी भी मजबूत फौलाद नहीं बनता। मतलब यहाँ यह कहा गया है कि जब तक वो तकलीफों को फेस नहीं करेगा ना, तब तक वो होशियार नहीं बनेगा। उसे आदत डालिए कि वो धीरज संजोए और धीरज से काम लेना सीखे। अगर दिखानी है, बहादुर बनना है, तो धैर्य हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, यह बात उसे सिखाइए। आगे की पंक्तियां, हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, तभी जमेगी उदात्त श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मांग रहा हूँ, फिर देखिए जितना बने कीजिए जरूर। मेरा बेटा बहुत बहुत प्यारा बच्चा है भाई। आपका अब्राहम लिंकन। आगे वे कहते हैं कि हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, अपने आप में विश्वास जो है वो मजबूत होना चाहिए। जमेगी उदात्त श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति, तभी मानवता में हमें विश्वास बैठेगा कि इंसानियत आज भी मौजूद है, यह बात हमें समझ में आएगी। क्षमा कीजिए, माफ कर दीजिए गुरुजी, मैं बहुत कुछ बोल रहा हूँ, मांग रहा हूँ आपसे, पर फिर देखिए जितना हो सके आप मेरे बेटे के अंदर ऐसे संस्कार डालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो बहुत ही प्यारा है।
इसलिए मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप मेरे बेटे के अंदर ऐसे संस्कार डालेंगे। अब्राहम लिंकन ऐसी बातें अपने पुत्र को सिखाने के लिए पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखते हैं और वे कहते हैं आपका, अंत में आपका अब्राहम लिंकन। तो आशा रखती हूँ कि आपको यह काव्य समझ में आया होगा। गृह कार्य यानी कि वर्कशीट, सविस्तर उत्तर लिखिए। लिंकन अपने पुत्र के अंदर कौन कौन से गुण विकसित करना चाहते थे? दूसरा प्रश्न, शिक्षक के नाम पत्र काव्य में आपको पत्र का कौन सा अंश अच्छा लगा और क्यों? कुछ पंक्तियां, कोई भी शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता, कोई भी शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। चाणक्य जी ने इन पंक्तियों को कहा है, अर्थात शिक्षक कभी भी सामान्य नहीं होता। ऐसी ही पंक्तियों के साथ आज की क्लास हम समाप्त करने जा रहे हैं। नए गद्य के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।